कराची के लापता सनतकार जुल्फिकार अहमद घर पहुंच गए। मीजान कोलानेक्स के मालिक जुल्फिकार अहमद माड़ीपुर से लापता हुए थे। 23 जुलाई को आगरा ताज माड़ीपुर रोड से मुसल्ला निकाबपोशों ने जुल्फिकार अहमद को दोस्त के हमरा अगवा किया। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर जुल्फिकार अहमद के दोस्त कैसर को गाड़ी से उतार दिया था। कैसर ने जुल्फिकार अहमद के घर वालों को अगवा के बारे में बताया। जुल्फिकार अहमद की गाड़ी माड़ीपुर रोड से मिली। जुल्फिकार अहमद के लापता होने पर अहले खाना ने अदालत से रुजू किया था। कुरम में सीज फायर, जिला इंतजामिया, अस्करी क़यादत, पुलिस और कबायली उमायदीन की काविशों से सीज फायर। फरीकैन जंगबंदी पर आमादा, खाली मोर्चों में पाक फौज और पुलिस के एहलकार तैनात। कुरम पुलिस फोर्सेज और इंतजामिया की जानिब जिरगा हॉल में इजलास हुआ। जिरगे में फरीकैन की जंगबंदी पर आमादगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 3 दिन से जमीन की लड़ाई पर सूबाई हुकूमत खामोश है। कोर कमांडर, IG और चीफ सेक्रेटरी को देखना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सर जंग है ना मैं इल्जामात का खेल खेलना चाहता हूँ। 9 मई वाक़यात में जो भी मुलव्वस है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सूबे के हक के लिए हर जगह जाने को तैयार हूँ। तमाम सियासी जमातों को एक जगह बनाकर विफाक के पास जाना चाहिए। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में IPPs डेडलॉक बरकरार। IPPs के साथ आलमी मुआहदे हैं, पासदारी मजबूरी है, ख़त्म करना मुश्किल है। हुकूमती कमेटी का मौक़िफ़, आपके अपने लोगों के IPPs में शेयर्स मौजूद हैं। IPPs लागत से कई गुना ज़्यादा कमा चुके, इनको हर सूरत बंद किया जाए। जमात इस्लामी का मौक़िफ़, हुकूमती कमेटी ने कहा कि आपका पैगाम वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाएंगे। जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का भी ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, कंटेनर्स हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। IPPs के सिर्फ 23% आलमी मुआहदे हैं। IPPs को बंद करना होगा। मुतालबात मानने तक धरना जारी रहेगा। बिजली की कीमत इतना कम करें जितनी होनी चाहिए। जमात और ज़ात के लिए कुछ नहीं, बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ चाहिए। हालात को बेहतर करने में हुकूमत जो है वो हर मुमकिना जो है वो इकदामात वो उठाएगी, मगर जिन हालात में ये मुल्क की भागदौड़ हमें मिली है आसान काम नहीं था। हुकूमत के खराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। मुतालबात हैं जिसमें ज्यादातर बिजली के हवाले से हैं। ये ख्वाहिश है और हर एक पाकिस्तानी का भी है। हमने कहा कि हम आपकी इस ख्वाहिश का रिस्पेक्ट करते हैं। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात हैं, इस पर टेक्निकल कमेटी से बात होगी। हुकूमती वफ्द की मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि कोशिश है कल हमारे मामलात तय पा जाएं। जिन हालात में हुकूमत मिली है इतना आसान काम नहीं था। हुकूमत के खराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। अमीर मुकाम ने कहा, जमात इस्लामी के मुतालबात हमारे मुतालबात हैं। हुकूमत की टेक्निकल कमेटी जमात इस्लामी के मुतालबात को देखेगी। चाहते हैं बिजली सस्ती हो और आवाम को रिलीफ मिले। फैसला आमदन और अखराजात देख कर किया जाता है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म की ज़ाती और दिली ख्वाहिश आवाम को रिलीफ फराहम करना है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सड़कें बंद होने से आवाम मुतासर होते हैं। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में मामलात बेहतर होंगे। मुतालबा करते हैं कि जो क्रैकडाउन है, नाजायज पर्चे हैं और गिरफ्तारी है, इसको खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो हम खुद इंशाल्लाह जाएंगे। हम सबको अभी हुकूमत को रुखसत करने के लिए एक मेज पे बैठना पड़ेगा। ये हुकूमत मुल्क को नुकसान देने के चक्कर में क्यों? ये हुकूमत फॉर्म 47 की ये जो बनी है ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी PTI की गिरफ्तारी के दिन 5 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख वकास अकरम ने कहा, खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर झूठी FIR दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुझ पर 10 साल पुरानी जमीन का मुकदमा बनाया गया। मस्तखिल पर मुकदमात बनाए, वो रूपोश होने पर मजबूर हो गए। बदसलूकी करने वालों से पूछता हूँ, क्या आप इस कौम को जवाब दे नहीं? उमर अयूब ने कहा, मुल्क में नए इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल है। इलेक्शन के बाद मसनूई हुकूमत बनी। 14,000 वोटों के आखिर में सिफर लगाकर 1,40,000 बना दिया गया। असद कैसर ने कहा, हमारे 41 MNAs को टारगेट किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कार्रवाइयां की जा रही है। हमारे अराकीन पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे। 126 ममालिक के ताजरों और सरमाकारों को 24 घंटों में वीज़ा देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ऐलान। कहा, वीज़ा रजीम में नरमी से सरमाकारी, कारोबारी सरगर्मियों और सयाहत को फ़रोग़ हासिल होगा।
126 ममालिक के ताजरों सयाहों के लिए ऑनलाइन वीज़ा दिए जाएंगे। खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके मजीद बढ़ेंगे। मईशत मुस्तहकम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। सिख यात्रियों के लिए वीज़ा की सहूलत के लिए अलग कैटेगरी की भी मंजूरी दी गई। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पहले दोस्त ममालिक से इमदाद मिल जाती थी, इस बार बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी है। ताली दोनों हाथों से नहीं बचती। कोशिश है निचले तबके पर टैक्सेस का बोझ न डाला जाए। IT और टेलीकॉम के इंतजाम पर गौर कर रखे। ज़राअत को टैक्सेस नेट में लाएंगे। टैक्सेस बढ़ाने के लिए आवाम को सहूलत देना होगी। ताजिर दोस्त की मुतारिफ कराकर टैक्सेस को आसान कर दिया। खुद सैलरी क्लास से यहाँ पहुंचा हूँ। कोशिश है निचले तबके पर टैक्सेस का बोझ ना डाला जाए। टैक्सेस के वाजिबात अदा करने से मईशत मजबूत होगी। 1 जुलाई से इंडस्ट्रीज को 68 अरब के रिफंड्स दिए जा चुके। वज़ीर आला ज़राई शोबे पर टैक्सेस के लिए कानून साजी लाएंगे। 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं, जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत भेज दिया है। खत में 9 मई वाक़यात से मुतालिक जुडिशल कमीशन के क़याम की सदा की गई। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे। कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस आज हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके। वजारत कानून इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तैनाती का गुज़श्ता रोज नोटिफिकेशन जारी किया। अरशद शरीफ कत्ल केस अस्कुत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच का हिस्सा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल, DG FIA, सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालती कंधे इस्तेमाल करके कोई चीगुएरा और नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खत अदालती हथौड़े के नीचे छुपने की एक नाकाम कोशिश है। गीदड़ को जब मौत नजर आती है तो वो शहर की जानिब भागता है। जुडिशल कमीशन हमेशा पोशीदा और वजाहत तलब मामलात पर बनते हैं। 9 मई की नाकाम बगावत की दर्जनों वीडियोस, तस्वीर और ऑडियोस बतौर सबूत मौजूद हैं। 9 मई की नाकाम बगावत मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। 9 मई की बगावत के तमाम किरदार, इसके सहूलतकार और मास्टरमाइंड कौन है, सब हकीकत आया हो चुकी। बिजली की कीमतें कम करना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला। वफाकी वजीर अवैस लगारी कहते हैं, मुल्क में 4 कोर पावर प्लांट्स एक हुकूमत चलाती है। पावर सेक्टर में चीन के कर्जे पर तफसीली बातचीत हुई। कोल पावर प्लांट की मकामी कोयले पर मुंतकिली से 2-2.5 रुपये फी यूनिट कमी आ सकती है। चीन की नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिफॉर्म पर बातचीत हुई है। 18 IPPs से PTI दौर में मुआहदे हुए। इस वक्त मुआशी इमरजेंसी है। लोकल IPPs को खुदा हाफिज कर देना चाहिए। लोकल IPPs को खुदा हाफिज कहने से क़यादत नहीं जाएगी। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी कहते हैं, बानी PTI 1 साल से जेल में है। इन्हें अब भूख हड़ताल याद आई। भूख हड़ताल 3 बजे के बाद शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाती है। पैगाम भेजने वाले 9 मई और IMF के बाहर एहतजाज पर माफ़ी मांगे। एलानिया कौम से माफ़ी मांगेंगे, फिर सोचा जा सकता है। पार्लियामेंटेरियंस के एहतजाज पर पावर डिवीजन का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक मीडिया पर अराकीन पार्लियामेंट और ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली की फराहमी में कोई सदाकत मौजूद नहीं। किसी भी पार्लियामेंटेरियन या ब्यूरोक्रेट को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। किसी भी सरकारी इदारे को बिजली मुफ्त फराहम नहीं की जाती है। सोशल मीडिया पर पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त बिजली मिलने की अफवाहों पर बरहम। अराकीन का स्पीकर कौमी असम्बली से लापता। कहा, मुहिम पर वजारत तवानाई की खामोशी मुजरिमाना है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, वजारत तवानाई की फेक न्यूज़ की तरदीद करनी चाहिए थी। अराकीन की इज्जत और
तौकीर पे कोई समझौता नहीं होगा। हाउस का कस्टोडियन हूँ, अराकीन की इज्जत में इजाफा यकीनी बनाऊंगा। कोशिश है असम्बलियां चलें और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं जरूरत पड़ी तो सदर पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेंगे। महमूद खान चकजई शायद ज़ियाउल हक के 90 दिन भूल गए। 3 माह के लिए कौमी हुकूमत की बात करने वाले जान लें ये 11 साल तक चलती है। आज से पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म होने का दौर शुरू हो चुका है। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा कराची के मसाइल के हल के लिए कनेक्ट नामी कंप्लेंट सेंटर मुतारफ करा दिया है। अवामी मसाइल अराकीन असम्बली के जरिए हल कराने की कोशिश की जाएगी। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वही पाकिस्तान चला सकते हैं। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पड़ोसी मुल्क अपनी आबादी को सरमाया बना रखेंगे। साजिश ना आई तो कराची में मजीद यूनिवर्सिटियां आने वाली हैं। आने वाले 10 साल शहर कराची और उनके आवाम के लिए हैं। नौजवान सरमायाकारी खुद और वक्त पर करें। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए, चाहे वो रूरल एरियाज हों या वो अर्बन सेंटर्स हों। मैं चेक कराऊंगी कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो। ये बहुत स्ट्रिक्ट मेरी इंस्ट्रक्शंस है, इनको आपने फॉलो करना है। मुझे लाहौर की कोई गली ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए जिसमें पॉटहोल्स हों, जिसमें पानी खड़ा हो। साफ सुथरा पंजाब ऐलान वज़ीर आला ने किया, क्रेडिट भी लिया। पैसे आवाम देगी। पंजाब में कूड़ा टैक्स लगेगा। सूबाई काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के इजलास में कूड़ा टैक्सेस लगाने की मंजूरी। काबीना की मंजूरी के बाद कूड़ा टैक्सेस दही और शहरी इलाकों के घरों और कारोबारी मकामात पर लगाया जाएगा। दही इलाकों में 5 मरला के घर पर 200 रुपये माहाना, 10 मरला से 1 कनाल तक 400 रुपये माहाना टैक्स लगाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों की धुआंधार एंट्री। लाहौर में 2 घंटे की लगातार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा बारिश 48 मिलीमीटर कुर्तबा चौक में रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से अहम शाहराएं डूबी रहीं। फेरोजपुर रोड पर बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। वासा का अमला फील्ड से गायब। कमिश्नर लाहौर और एमडी वासा के लाहौर को क्लीन करने के दावे सब नाकाम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। गुजरात, हाफिजाबाद, वजीराबाद, शकरगढ़, शरकपुर और दीगर मकामात में भी बादल खूब जमकर बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों सखी हसन यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन जमाल समेत दीगर मकामात पर बूंदाबांदी। कल से तेज बारिश का इम्कान। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई, जिसके बायस बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। आंधी के बायस बिजली के 3 पोल भी गिर गए। मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड भारी लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक के लिए बंद। NHA हुक्काम सड़क की बहाली के लिए कोशा। चाइना का पाकिस्तान को 3 पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर चलाने के लिए ग्रीन सिग्नल। 1320 मेगावाट का साहिवाल कोल पावर प्लांट, हब पावर प्लांट और पोर्ट कासिम पावर प्लांट इंपोर्टेड कोयले पर चल रहे हैं, जो एनर्जीज बास्केट में महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स में शामिल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई अवैस लगारी के दौरा चीन के दौरान इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। चीन की जानिब से पाकिस्तानी वफ्द को तीनों कोल पावर प्लांट्स की रीप्रोफाइलिंग के हवाले से भी मुस्बत जवाब दिया गया। चीन की पाकिस्तानी वफ्द को पांडा बॉन्ड्स के मामले में भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आईन इदारों को सियासत में मुदाखलत की इजाजत नहीं देता। फवाद चौधरी कहते हैं बानी PTI ने कहा था अच्छाई और बुराई में इंसान न्यूट्रल नहीं हो सकता।
इदारों के नुमाइंदगान पोलिंग में जाकर मोहरे लगाएं तो ये खयानत होगी। हमारे दौर में जमहूरियत पे बहस हुई थी, अमेरिका बरतानिया से मुतालिक सोचते थे, क्या मालूम था 2 साल में जमहूरियत का हाल ये होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़ी अक्लमंदाना बातें की। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ कोई भी किरदार अदा करने में नाकाम हो गए। IPPs मुल्क की मुआशी तबाही की अलामत है, मुआहदे फौरी मनसूख किए जाए। मशीर इत्तलात खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुतारिफ करदा IPPs मुल्क को दीमक की तरह चाट रखे हैं। ये अशराफिया के गजब करप्शन का दूसरा नाम है। सियासी अशराफिया ने IPPs के साथ मुआहदे करके इन्हें अवाम पर मुसल्लत किया। बाअसर खानदानों और शख्सियात के बाइस 30 सालों में एक बार भी IPPs का ऑडिट नहीं कराया गया। एनर्जी सेक्टर में नाअहल टोले की गलत पॉलिसियों और मुआहदों की वजह से आवाम रुल रही है। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी। 1 अगस्त से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये फी लीटर तक कम होने का इम्कान है, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये 50 पैसे फी लीटर तक कमी हो सकती है। इसके अलावा मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे फी लीटर तक कमी मुतवक्के। गुज़श्ता माह हुकूमत ने 2 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया था। तर्जुमान PTI रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA ने मुल्ज़मान की 8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की सदा की थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियोज़ के ट्रांसक्रिप्ट लगा दिए गए। मजीद रिकवरी के लिए 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। पीका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। जब तक मुल्ज़मान की कस्टडी नहीं होगी तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने सवाल किया कि रऊफ हसन का इंडिया से वीज़ा या टिकट भी आया है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, जी रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया है। जज ने सवाल किया कि रऊफ हसन साहब, आप कभी भारत गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं? रऊफ हसन ने कहा, जी राहुल इंग्लैंड में रहता है, इसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर बहरीन बुलाया था। दिसंबर 2023 में बहरीन बुलाया था। मैं किंग कॉलेज लंदन का इसका सीनियर फेलो हूँ। मदारिस पाकिस्तान के सलामती और इस्तेकाम के लिए इदारों के साथ खड़े हैं। अगर कोई मदरसा दहशतगर्दी में मुलव्विस है तो सबूत दें, हम खुद ताला लगाएंगे। हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 15,000 मदारिस गैर रजिस्टर्ड होने की बात दुरुस्त नहीं। 85 से 90% मदारिस ऑडिट कराते और हिसाब देते हैं। नेक्टा को मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सब ने मिलकर मदारिस के लिए इक़दाम किए थे। मदारिस हुकूमत की दी गई गाइडलाइंस पर अमल कर रहे। पाकिस्तान मजबूत होगा तो कश्मीर मजबूत होगा और फ़लस्तीनियों की आवाज़ भी बुलंद होगी। घोटकी के इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। शर गैंग के दर्जन से जायद डाकुओं ने जदीद असलहे और रॉकेट लॉन्चर से चौकी पर हमला किया। जाँ बहक पुलिस एहलकारों में जहीर थीम और अब्दुल कादिर शामिल। पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकुओं के जख्मी होने के इत्तलात मौसूल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला सिंध लियाज़ हसन लंजार ने भी SSP घोटकी से तफसीलात तलब कर ली। कहा, पुलिस को निशाना बनाने वाले डकैतों को निशाने इबरत बनाएंगे। पेशावर में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। शमश्तो पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने हमला किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। दहशतगर्दों की जानिब से चौकियों पर कुछ ही दिनों में यह दूसरा हमला है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में गैस सिलेंडर धमाके से घर की छत गिर गई। 4 खवातीन और 3 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में 25 रोज के जुड़वा भाई हसन और हुसैन भी शामिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाक़े में 4 अफराद दीवार गिरने और 7 झुलस कर जख्मी हुए। दीवार गिरने से घर के 2 कमरे भी मुतासिर। मुल्तान में एक और खातून ससुरालियों के तशद्दुद का निशाना बन गई। औलाद न होने की वजह से शोहर ने पिस्टल की बट मारकर बीवी के सर की हड्डी तोड़ दी। खातून का निश्तर हॉस्पिटल में इलाज जारी। पुलिस ने खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया।